प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम समाजशास्त्र के प्रथम पेपर के एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समाजशास्त्र क्या है। तो हम समाजशास्त्र क्या है को समझें, इसके लिए हमें समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ भी समझना होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत सन 1838 ईस्वी में हुई थी और प्रोफेसर अगस्ट कॉम्ट जो है एक फिलोसोफर है जो बाद में समाजशास्त्री बन गए थे। तो डॉक्टर अगस्ट कॉम्ट ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत की है और 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। तो अब हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लें। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र। इसमें जो समाज शब्द है वह लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से विकसित हुआ है तथा जो शास्त्र है वह ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से मिलकर बना है। इसे आप ऐसे समझिए कि समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण होता है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लॉजी। सोशियो जो है अंग्रेजी का शब्द है, किंतु उसका विकास जो हुआ है लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से हुआ है, SOCIUS। ये लैटिन भाषा का सोशियस शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज। इसी प्रकार सोशियो तो हमने समझ लिया। अब लॉजी जो शब्द है, लॉजी शब्द इंग्लिश का है जिसका अर्थ होता है शास्त्र, और यह है लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के लोगोस से विकसित हुआ है, LOGOS। लोगोस का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में शास्त्र। तो इस तरीके से समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी जो इंग्लिश मीनिंग इसका है वह दो शब्दों से मिलके बना है, सोशियो प्लस लॉजी, जो लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्द सोशियस और लोगोस से मिलके बने हैं, जिसका अर्थ होता है समाज का शास्त्र। तो इस तरीके से हमने इसके शाब्दिक अर्थ को समझा। अब हम समाजशास्त्र की परिभाषिक अर्थ पे उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ये ध्यान रखें कि समाजशास्त्र की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। देखिए, शाब्दिक अर्थ को समझने के बाद हमें समाजशास्त्र के अगर वास्तविक अर्थ को जानना है जो विद्वानों ने दिया है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि समाजशास्त्र को विद्वानों की दी हुई परिभाषाओं के आधार पर हम समझने का प्रयास करें। अलग अलग विद्वानों ने समाजशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसी प्रयास को हम कुछ बिंदुओं में समझेंगे। जैसे एक समाजशास्त्रियों का एक समूह है, बहुत बड़ा समूह है, जो ये कहता है अपनी परिभाषाओं में कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यानी पहली परिभाषाओं, देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि अब हम समाजशास्त्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं के समूहों को समझने का प्रयास करेंगे। इन परिभाषाओं के पहले समूह को अगर हम लें तो ये पहले समूह के विचारक कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जिसमें वार्ड, ओडम, किंग्सले डेविस, गिडिंग्स, इंकल्स जैसे या गिडिंग्स जैसे विचारक शामिल है। इसमें से हम एक परिभाषा वार्ड की ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री क्या मानते हैं, बहुत बड़े समाजशास्त्रियों का समूह अपनी परिभाषाओं के आधार पर कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब परिभाषाओं का दूसरा समूह हम लेते हैं। ये इन विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ
इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से बहुत से विद्वान समाजशास्त्र को संस्थाओं का विज्ञान मानते हैं। और तीसरे जो विचारक है, विचारों का जो समूह है, जो परिभाषा विचारकों के आधार पर जो परिभाषाओं का समूह है, वे कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशंस। इसके प्रमुख समर्थकों की हम बात करें तो वह है मैक्स वेबर, क्यूबर, वॉन वीज इत्यादि। मैकाइवर और पेज भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। और मैकाइवर पेज की एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा भी है जो उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में दी है। वह कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। तो कुल मिला के जो दूसरा महत्वपूर्ण विचारकों का समूह है, वह कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। तीसरे जो समाजशास्त्रियों का समूह है, वह मानता है अपनी परिभाषाओं के आधार पर कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। यानी सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसके प्रमुख समर्थक है जॉर्ज सीमेल, गिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन इत्यादि। इसमें हम जॉर्ज सीमेल की परिभाषा को यदि लें तो वे कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र में हम अंतःसंबंध का अध्ययन करते हैं जो अंतःक्रियाओं पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में ये विचारक मानते हैं कि अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है और ये अंतःक्रियाओं का ही विज्ञान है। अगले जो समूह है समाजशास्त्रियों का, उनकी परिभाषा ये कहती है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। इसमें हैरी एम जॉनसन प्रमुख विचारक है जो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। यानी सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। बोगार्डस भी इसके प्रमुख समर्थक है। तो कुल मिला के अलग अलग विद्वानों ने समाजशास्त्र को परिभाषित अपने अपने तरीके से किया है, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। इसे यदि हम दोबारा से रिवाइज करने का प्रयास करें तो परिभाषाओं का प्रथम जो समूह है समाजशास्त्रियों का, जो परिभाषाओं के प्रथम समूह में हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यानी ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है। दूसरे विचारक कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे विचारकों का समूह कहता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। और चौथे विचारक कहते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन होता है। देखिए, मैं आपको अब संक्षेप में बताऊं कि इन समूहों में जो अलग अलग विचारकों के अनुसार है, ऊपरी तौर पर हमें अंतर देखने को मिलता है, मगर वास्तव में सब लगभग एक सी ही बात कहते हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब से समाज में अध्ययन के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है उस आधार पर परिभाषाओं को दिया है। अब जैसे इसमें सबसे छोटी इकाई ले अगर परिभाषाओं के आधार पर, तो सबसे छोटी इकाई है सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। देखिए, इन अंतःक्रियाओं के आधार पर क्या विकसित होते हैं? सामाजिक संबंध। तो दूसरी तरह के विचारक क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। तीसरे तरह के जो समूह है, वो जो विचारकों का समूह है, वे कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। यानी हम देखें कि सामाजिक संबंधों से ही आगे जाके सामाजिक संबंध समूह में महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो समूह का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है। और एक विचारकों का समूह कहता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। यानी ऐसा विज्ञान है जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। तो कुल मिला के दृष्टिकोण का अध्ययन अंतर हमें इन परिभाषाओं में देखने को मिलता है, मगर सभी परिभाषाएं समाज की किसी न किसी महत्वपूर्ण इकाई अथवा समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, हमने समझने का प्रयास किया विद्वानों की परिभाषा के आधार पर कि आखिर समाजशास्त्र क्या है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं
कि इन विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र को समझना तो महत्वपूर्ण है ही है, किंतु अब अपन अपने शब्दों में समाजशास्त्र के अर्थ को समझने का अगर प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज तथा उसकी इकाइयों का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि समाजशास्त्र एक विज्ञान तो है ही, एक समाज विज्ञान है, और इसका अर्थ ये है कि यह ऐसा समाज विज्ञान है जो समाज तथा उसकी विभिन्न इकाइयों जैसे परिवार, जाति, धर्म, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि का एक व्यवस्थित रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है, तो उस विषय को हम समाजशास्त्र कहते हैं। देखिए, ये समाजशास्त्र की अपनी प्रथम क्लास है जिसमें हमने समाजशास्त्र के अर्थ को समझने का प्रयास किया है। अब आप लोग यदि कोई कन्फ्यूज़न इस वीडियो के आधार पे आपके दिमाग में आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, और अपनी जो पुस्तक आप लोगों ने इसके लिए ली है उससे भी इसको दोबारा समझने का प्रयास करें और अपने शब्दों में समाजशास्त्र के अर्थ को लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।